मैं बहुत जैसे अपने मुंह से तो क्या बताऊं, पर जैसा होता है ना, एक आदमी पूरा शैतान होता है, बच्चा नहीं वो शैतान होता है। मेरा जन्म बच्चे की तरह नहीं हुआ, मैं मेरा मेरा जन्म ही बाप की तरह हुआ था। एक बार तो मेरे पिताजी मुझे खुद कहने लगे थे, बेटा तो हमारे घर पे बेटा बन के नहीं आया, तो तुम्हारा बाप बन के आया है। तो बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। भले हम हिंदी मीडियम के थे, लेकिन बहुत ज्यादा मजेदार जिंदगी जी है 12th तक। पैसे भले ना हो, चाहे हमारे पास कपड़े फटे हुए हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुली जिंदगी जी है, बहुत मजेदार। बिगड़े हुए नहीं थे आज तक का भाई, किसी भी आज तक मैंने पूरी लाइफ के अंदर मैंने कभी एक लड़की को भी आज तक कोई कमेंट पास नहीं किया, ना कभी स्कूल में ना कभी कॉलेज में। वो बिगड़े हुए तो नहीं थे कतई, लड़की कोई आज तक है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। 30 साल की उम्र आ गई अब तक मेरी। ऐसे थोड़े यार, घर वालों ने मेरी परवरिश बहुत बढ़िया करी है। पर एक बच्चा होता है ना शैतान, जैसे कभी मोटरसाइकिल का कोई पुर्जा निकाल लिया, ठीक है, या अपने स्कूल में मास्टर हुए तो मास्टर जी की नकल उतार दी। एक बार क्या हुआ था कि भाई हम ट्यूशन पढ़ने जाते थे, तो ट्यूशन पढ़ने जाते थे, मैं और मेरा एक दोस्त था रजत, तो हम गए। हमने देखा कि सब लोग जो है यहाँ बैठे हैं और कहीं बैठने की जगह है नहीं। अभी मास्टर जी आए नहीं थे, लेकिन सारे बच्चों ने अपनी अपनी जगह घेर ली थी। और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि यार आज तो बैठने को कहीं मिलेगा ही नहीं। तो हम लोगों ने क्या करा, पीछे की तरफ गए हम लोग, जो रूम की पिछले की तरफ से, और डिट्टो हमने सर की मिमिक्री निकाली। हालांकि सर घर पे नहीं आए थे, तो हमने बोला चलो चलो बच्चों आज क्लास नहीं होगी, चलिए चलिए कल मिलते हैं बेटा, आज हमारी तबियत खराब है। तो ऐसे करके बोलते थे, तो सब सब बच्चों को लगा कि सर नहीं बोला है। तो सारे बच्चे जो उठ के चले गए भाई। अब जैसे ही वो मार्केट में चले गए, ठीक है। तो स्कूल की छुट्टी हुई थी उस टाइम, 2-3 बज रहे थे। तो उधर से रियल वाले मास्टर जी आ गए, और वो देख रहे हैं यार ये सारे बच्चे तो मेरे बैच के बच्चे हैं, ये सारे के सारे ग्रुप में कैसे जा रहे हैं, मतलब सबकी छुट्टी कैसे हो गई, मैं तो यहाँ हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ। तो कह रहे सर आप ही ने तो बोला था छुट्टी है आज। मैंने, कैसे सर आपने बोला है। और तो और जो सर की वाइफ थी उनको भी लगता था कि भाई सर ने ही बोला है, तो वो भी कह रही ठीक है बेटा सर ने बोल दिया है। तो बेटा इतना, फिर वहां पर जब पहुंचे तो मैं और मेरा दोस्त अब फैल के लेट के बैठे, भाई ये भी कुर्सी तेरी है, ये भी कुर्सी मेरी है। तो ये चीजें बहुत करते थे हम। अभी तो जब से मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से, तो बहुत तेज बोलने के चक्कर में मेरी वोकल थोड़ी सी भारी हो गई, बहुत भारी आवाज हो गई। लेकिन भाई अपने क्लास में अपने स्कूल में हर टीचर की मैं मिमिक्री करता था, एक्टर की, इन सब की अब नहीं होती क्योंकि पता नहीं कुछ अटक जाता है, भारी आवाज हो गई। लेकिन बहुत मजेदार। जैसे कोई एक सर थे, सर साइड में बैठे हैं, हमने देख लिया कि भाई ये मैम उनसे बात करती है, ठीक है, और वो उनके भैया मानती है, ऐसा नहीं कुछ अलग मानती थी, पर खाना खाती थी भैया बोल के। तो हम जैसे ही गए, उनके कमरे के सामने निकले, तो मेरा दोस्त छुप छुप गया वहां पे, ठीक है। मैं इधर से मिमिक्री कर रहा हूँ, भैया बाबू ना भैया, चलो चलो खाना खाते हैं। अब भाई साहब मास्टर ने सोचा कि हाँ भाई ये तो मैडम की आवाज आ रही है, दीपा मैडम की आवाज आ रही है। तो सर निकले, और बाबूराम सर जब निकले बाहर, तो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है दीपा मैम, खाना खाएंगे, कहाँ है दीपा मैम, खाना खाएंगे। और भाई हम ऐसे कांड कर करके भाग जाया करते थे। पिटे भी बहुत है, बहुत पिटे हैं, हमारे पिताजी ने भी हमें बहुत पीटा है, स्कूल में बहुत पीटे हैं। पर एक होते हैं, एक अपर क्लास के बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं। अब क्या होता था कि भाई हमारी क्लास में ना, मैं बता रहा हूँ, दो, एक लड़की थी और एक मैं था, जिसके नंबर अच्छे आते थे, ठीक है। अब जिसके नंबर अच्छे आते थे, तो हम लोग बच जाते थे, हमारा 6 नंबर का टेस्ट होता था, अगर 4 में से किसी के नंबर नीचे आए तो लड़कों का मुर्गा बनता था, लड़कियों का ऐसे करके या ऐसे करके कुछ, मतलब उनको पनिशमेंट दी जाती थी। हमारे ही एक दोस्त था लवनीत, तो लवनीत थोड़ा भारी सा था बेटा। अब मुर्गा बनने में उसको दिक्कत होती थी। स्टार्टिंग में वो मुर्गा बना, तो मुर्गा जैसे ही बना उसकी पैंट पूरी फट गई, पाँव एकदम आवाज आई भाई। अब अंदर से बेटा वो ब्राउन कलर का कच्चा पहन रहा था, वो दिख गया। तो अब बेचारे को बहुत बेइज्जती सी हुई, तो उसके ऊपर जो है नियम लग गया कि अब आगे से लवनीत जो है वो मुर्गा नहीं बनेगा, लवनीत को जो है जहाज बनाया जाता था। अब जहाज कैसे बनाते थे उसको, कि ऐसे झुकाया और फिर ऐसे हाथ करे, और ग्राउंड था हमारा परेड ग्राउंड, तो उसमें चक्कर कटवाते थे, वैसे भागता फिरता था, ठीक है, वो भागता था बेटा ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में। तो उसको अलग पनिशमेंट थी। अब भाई सारे बच्चे हमारी क्लास के दुखी हैं, क्योंकि जब स्कूल में मास्टर पीटते थे तो वहां पर एक स्टैंप मार देते थे कि पेरेंट सिग्नेचर, ठीक है, पेरेंट सिग्नेचर। अब भाई, अब बच्चा स्कूल में भी पिटे, जहाज भी बने, मुर्गा भी बने, और फिर घर में भी पिटे, घर वाले पूछते भाई नंबर क्यों नहीं आ रहे। तो सारे बच्चे डरते थे अपने पेरेंट्स से, तो उनका जो पिता था, या जो जिन जो भी अपनी माता से साइन करवाते थे, तो उनके नाम के साइन मैंने करने लगे। तो मेरे जितने भी मेरे दोस्त थे उनके साइन मेरे को आते थे, क्योंकि मैं राइटिंग मेरी जो थी वो कॉपी कर लेता था मैं किसी की भी। तो एक बार तो मैंने अपने प्रिंसिपल की राइटिंग कॉपी करके, एक चेक होता है, जैसे होता है ना कि एक फंड होता है जो मुस्लिम बच्चों को समझता हूँ, मुस्लिम फंड करके एक संस्था होती है, तो वो वहां पर पैसे सेव करते थे। तो पर्ची पे लिखते थे कि भाई इतने रुपए लेके चले जाओ। अब हमको सर ने भेजा था वहां पे, तो उन्होंने अपने साइन मारने भूल गए, तो हमने मारे, तो चल गया। तो हमें इतना समझ में आ गया हम कॉपी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। खैर अब मैं आता हूं रिवॉल्यूशनरी बात पर, कि सारे बच्चे दुखी हैं, वो कब तक मुझे अपना पिताजी बनाएंगे, कब तक मैं उनके साइन करता रहूंगा। फाइनली ये डिस्कस हुआ कि भाई इस स्टैम्प का ही कुछ ना कुछ किया जाए, ठीक है, इस स्टैम्प का ही कुछ किया जाए, कि जो स्टैम्प है इसी को गायब करते हैं। तो हमने स्टैम्प उठाई, ऑफिस से निकाली, और निकालने के बाद जो स्टैम्प पैड है उसको फेंक दिया, मतलब जो गांव के बच्चे को समझते होंगे जोड़, जोड़ समझते हो ना, हाँ, जो तालाब कह लो, तो तालाब में फेंक दी भाई, स्कूल के पीछे था तालाब। फेंकने के बाद प्रिंसिपल सबसे ज्यादा भरोसा भी हम पे ही करता था। तो उन्होंने हमें बुलाया कि अरे हर्ष, हाँ सर, बेटा मैं कई दिन से देख रहा हूँ, 2-3 दिन से वो स्टैम्प नहीं मिल रही, मेरे को लग रहा है कहीं मिसप्लेस हुई है। और मैं अपने रोल में हूँ, बच्चे होते हैं ना बड़ा काम कर देते हैं, मनी हाइस्ट की तरह बड़े ऑपरेशन को सक्सेस कर देते हैं। और मैं कह रहा हूँ सर वैसे मेरे को लगता नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें तो पता था कि बेटा वो कहाँ पहुंचा दिया, मैंने पहुंचाई थी। तो कहते क्यों, ऐसा क्यों। मैंने कहा सर आप देख लो, घूम लो, अगर आपको दम हो तो आप निकाल लो। अब जो हमारे प्रिंसिपल थे ना वो भी बहुत चढ़ाई में आ जाते थे, तो वो हमें कह रहे कि भाई साहब मैं तो चेक करना चाह रहा था कि तुम ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते। मैं तो ढूंढ लूंगा ही, मैं तो अब निकालूंगा, मैं तो इंस्पेक्टर हूं। मैं तो ये चेक करना चाह रहा था कि मेरे कांस्टेबल भी ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते।
हमें लगा कि यार ये खुद बन गए इंस्पेक्टर, हमें बना दिया कांस्टेबल, ये तो बड़ी बेइज्जती है, हम तो भारत का भविष्य है, तो ये तो भाई बड़ी बेइज्जती है, मास्टर हमें कांस्टेबल बना रहे हैं। तो फिर ऐसी ऐसी बहुत हरकतें होती रहती थी बेटा क्लास में, मतलब स्कूल में एक होता ना कि जो स्कूल वाले जब एडमिशन ले रहे थे हमारा, तो वो भी समझ चुके थे कि हमने किसी का ऐसे एडमिशन लिया है जो स्कूल को ही गड़बड़ मचा देगा। तो ऐसे भाई मैंने अपना जीवन काटा है, मतलब मजे लिए लाइफ में। मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ा हूं, या मेरे पास सुविधा नहीं थी, या मैं पढ़ नहीं पाता था। इन सब चीजों के बावजूद नंबर मेरे अच्छे आते थे क्योंकि मैं रात भर पढ़ता था, दिन में फुल मौज, दिन में फुल मौज, और अपने कोई झुका सकता ही नहीं था। तो तुम्हें अगर अपनी कहानी सुनाऊं तो तुम ऐसे, पता नहीं है तुम्हें कितनी बढ़िया बढ़िया कहानी रही है। जब मैं हिंदी मीडियम से पहली बार बहुत सारे नंबर लेके आया था ना, अभी तो हिंदी मीडियम में क्या है ना कि एनसीईआरटी चलती है, उस टाइम पर 6 गणित चलते थे, जब तुम्हारे दादाजी पढ़ते थे, पापा जी पढ़ते होंगे। और उस टाइम पे यूपी बोर्ड में गणित लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता था। हमने लिए, नंबर भी आए, 92% नंबर आए उस टाइम पे, ठीक है, सारे स्कूल स्कूल टॉप कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे भाई अपने यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो रामदास कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया। वहां का चपड़ा सी भी भाई साहब इंग्लिश बोलता है, कहता है वेयर आर यू गोइंग, योर डिपार्टमेंट इज देयर। और हम क्या करते थे बेटा हिंदी मीडियम वाले, हैं क्या कह रहे जी, समझ नहीं आया हमें, जब हमें कुछ समझ नहीं आता, करते थे, हमें कहते कि क्या हुआ, क्या भी नहीं, ए करते थे। तो भाई साहब ऐसी जिंदगी काटी है। और जिंदगी में कभी हम लैब में तो गए नहीं बेटा, आप भी नहीं गए होंगे, मैं अब जाना चालू हो गए होंगे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के टाइम पे क्या लैब है, H2SO4 का चिट लगी रहती है, आप वहां से उठो H2SO4 से कुल्ला भी कर लोगे ना तो पानी भरा रहता है सारी बोतलों में, ऐसी लैब थी। तो हम गए रियल वाली लैब में, ओरिजिनल लैब में, भाई कॉलेज में तो सारी चीजें केमिकल ओरिजिनल थे, ठीक है। तो वहां जाने के बाद अब वहां पे लैब कोट भी पहनना है, आज तक हमने सही तरह से कपड़े नहीं पहने, वो कह रहे लैब कोट पहनो भाई, तुम लैब कोट भी पहने। उसके बाद शूज पहनने हैं, ग्लव्स व्लव्स पहनने हैं। और सबसे पहले दिन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पता क्या होता है कि सारे बच्चों को अपने अपने अपरेटस दिए जाते हैं, अपरेटस का मतलब उपकरण दिए जाते हैं, जैसे ब्यूरेट दे दिया, पीपेट दे दिया, टोंग दे दिया, पेट्री डिश दे दिया। तो अब मेरे को शब्द आ गए, पहले तो मुझे यही पता था बेटा कि कैपिलरी को केस नलिका कहते हैं, ठीक है। तो मेरे को हिंदी में वर्ड पता थे, इंग्लिश में नहीं पता थे। अब वहां पे सारे इंग्लिश मीडियम, और मेरे सामने जो अगला रोल नंबर था, मेरे से पहला रोल नंबर था, वो था अदिति चिरिंग का, वो नोटिस लड़की, और वो तो बोलती इंग्लिश थी, और सारे के सारे इंग्लिश में उनसे मांग रहे हैं, वो इंग्लिश में उनको दे रहे हैं, और मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या ले रहे भाई, ये क्या ले रहे जुगाड़। वो मेरे से पूछ रहा था भाई लैब असिस्टेंट कि हाँ बेटा आपको क्या चाहिए, व्हाट यू वांट। मैंने कहा यार मैं क्या बोलूं, इंग्लिश मेरे को आती नहीं है, मैं चुप बैठा हूं। थोड़ी देर तक सोचा, दिमाग पे जोर दिया, तो हम लोगों का इंग्लिश इतना खराब होता है कि अगर हमने इंग्लिश पे दिमाग लगाना चालू कर दिया ना, तो हम सिर्फ उनकी हेल्पिंग वर्ब सोल्व करने में रह जाते हैं। यार हैड टू लगाऊं, हैड टू लगेगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म जाएगी, सेकंड फॉर्म जाएगी, इतना है। तो अब मैंने कहा कि देखो जी बात ऐसी है, जो चिमटे चमटे से लेके जा रहे हैं यही दे दो मुझे, तुमसे चिमटे फूकनी ही दे दो। वो भी इतनी तेज हंसा कि भाई साहब किनका एडमिशन ले लिया हमने। चलो भाई, तो ऐसा बता रहा हूं मैं।